जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 40वां अध्याय। नरकोपख्यानम। मार्कंडेय जी बोले, समय आने पर उस पृथ्वीपुत्र नरक ने अपने ऋतुमती मासिक धर्मांतरा पत्नी से क्रमशः भगदत्त, महाशीर्ष, मदवंत और सुमालिन इन 4 महान प्रक्रमी दूसरों के द्वारा अजय महाबलशाली वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। तब बाण के वचन अनुसार हे ग्रीव तथा मुरु नामक महान दैत्यों को ढूंढकर उन्हें लाकर अपने सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। मुरु तथा हे ग्रीव को भौमासुर के साथ आया हुआ जानकर उस समय जो पृथ्वी पर असुर थे वे सब उस समय भौम के साथ हो गए। हे ग्रीव तथा मुरु को नरक के साथ आया हुआ सुनकर निसुंद और सुंद नामक 2 असुर भी अपने सैनिकों सहित आ गए। तब विरूपाक्ष नामक दैत्य उन सब के साथ आ गया। तब उस नरक ने पश्चिम द्वार पर सेना सहित मुरु को, हे ग्रीव को उत्तरी द्वार पर, निसुंद को पूर्वी द्वार पर और विरूपाक्ष को दक्षिणी द्वार पर द्वार अधिपति नियुक्त किया। उसने मध्य में पंचजन सुनंद को सेनापति पद पर अभिषिक्त किया। इतना ही नहीं तो मुरु, शुरु, पाश आदि 60,000 असुरों को उस नगर और द्वार की रक्षा के लिए पृथ्वीपुत्र भौम के द्वारा सम्मान पूर्वक नियुक्त किया गया। इस प्रकार पहले और उससे भी पहले के सुंदर मंत्रियों की अवहेलना कर वह नरक नामक असुरों के साथ ही आनंद युक्त हो रहने लगा। वह पृथ्वीपुत्र पहले ग्रहण किए मानुष भाव को छोड़कर आसुरी भाव ग्रहण कर देवताओं को कष्ट देने लगा। वह देवता मुनि गणों में से किसी को नहीं जानता था, यानी महत्व देता था। इस प्रकार आसुरी भाव का प्रसार करता हुआ वह देवराज इंद्र को हे ग्रीव की सहायता से जीतने की इच्छा ले पृथ्वी पर विचरण करने लगा। बाण के वचनानुसार वह इंद्र और मुनियों को भी विशेष कष्ट पहुंचाता था। ही ग्रीव की सहायता से उसने देवराज इंद्र को 3 बार जीता। मुनि विशिष्ट के शाप से ना डरते हुए भूमिपुत्र नरक ने तीनों लोकों में विख्यात सभी रत्नों से अमृत वर्षा करने वाले, दुख और विघ्नों को दूर करने वाले देव माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडलों का अपहरण कर लिया। पृथ्वी पुत्र भौम ने इस ऊपर वर्णित प्रकार से देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों को कष्ट देते हुए प्रज्ञ ज्योतिषपुर में 5000 वर्षों तक राज्य किया। इस बीच पृथ्वी देवी महान भार से पीड़ित हो अपनी रक्षा हेतु ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रमुख देवताओं की शरण में गई तथा विष्णु के सहित ब्रह्मा को प्रणाम कर इस प्रकार बोली। पृथ्वी बोली, जो राक्षस, दानव एवं दैत्य पहले विष्णु द्वारा मारे गए थे वे अब राजाओं के भवनों में बल से गर्वित हो रहे हैं। ऐसे असुर भाव प्राप्त राजाओं के महान भार को ढोने में मैं समर्थ नहीं हूँ। वे असंख्य हैं, उनकी संख्या को गिनने का साहस नहीं किया जा सकता। उनमें भी 800,000 मुख्य और महान बलशाली हैं, उनमें भी कई अत्यंत बलवान हैं। मैं इस समय जिनका भार सहन नहीं कर पा रही हूँ वे निम्नलिखित हैं। बाली का पुत्र बाण, वीरवर कंस, धेनुक, आरिष्ट, प्रालंब, सुनामान, मुरु, शल, पहलवान, चारुण और मुष्टिक, महाबली जरासंध, नरक, हीग्रीव, निसुंद, सुंद, विरूपाक्ष, पंचजन, डिडम्ब, बलवान, बकासुर, जटासुर, किर्मी, अनुयुद्ध, आलम्बुष, सोम्भ, जरासंध, वानर द्विवंद, महादैत्य श्रुता आयुध, शतायुध, श्रृंगी ऋषि के पुत्र सुबाहु और अतिबाहु, कालकंच तथा हरिणापुर निवासी अन्य दैत्य।
हे देव श्रेष्ठों, इन ऊपर वर्णित राजवेशधारी राक्षसों के पैरों के चालन से शुद्ध हो मैं दिनों दिन नष्ट हो ही जा रही हूँ। अतः लोक के भी वाहन की समर्थ्य नहीं रह गई है। अतः आप इन्हें मार डालिए। यदि आप सब देव श्रेष्ठ मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं नष्ट हो विवश हो पताल में चली जाऊंगी। मार्कंडे जी बोले, तब उस पृथ्वी देवी के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोले कि हम सब पृथ्वी के भार का विमोचन करेंगे। उपयुक्त अवशासन दे पृथ्वी देवी को विदा कर वे सभी देवता भारों उद्धार हेतु सनातन देव माधव यानी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने लगे। तब वह विष्णु संतुष्ट हो पृथ्वी के भार हरण हेतु सभी देवता अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें, ऐसा कहकर स्वयं भार दूर करने के लिए देवकी के गर्भ से अवतीर्ण हुए। सनातन भगवान विष्णु का अवतार लिया जानकर देवताओं ने रूप गुण से युक्त रंभा, तिलोत्तमा आदि 16,000 देवियों को पृथ्वी पर उत्पन्न किया। वे सभी श्रेष्ठ स्त्रियां हिमालय पर्वत पर क्रीड़ा कर रही थीं। नरक ने उन्हें देखा तथा उन्हें बलपूर्वक हरण कर लिया। उसके द्वारा हरण की वे स्त्रियां जब प्रज्ञा ज्योतिषपुर में लाई गई तब उन्होंने नरक से मैथुन के लिए अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भूम, जब तक नारद तुम्हारे नगर में नहीं आ जाते तब तक तुम मैथुन से मुक्त कर हमारी रक्षा करो। हे वीर, तुम वह शीघ्र कृपापूर्वक तुम्हारे यहाँ पधारेंगे और उनको देखकर हम तुम्हारे साथ संपर्क करेंगे। उनके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भूमिपुत्र नरक ने ब्रह्मा के वाक्यों का तब सिमरण किया और पुनः उनसे ऐसा ही यह कहा। इस बीच लोकप्रिय लगने वाले भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तथा नंद के घर में बड़े हुए। उन्होंने कंस, केशी, प्रलंबा आदि अनेक दैत्यों को मारकर सागर के जल में स्थित द्वारका नगरी में अपना निवास किया। वहाँ उनके द्वारा धर्म पूर्वक 8 कन्याएं पत्नी के रूप में स्वीकार की गई। उनके नाम हैं कालिंदी, जमुना यानी सत्यभामा और रमणी, रुक्मणी, नग्नजित्तराज की पुत्री सत्या, भद्रा, सुंदर हंसी वाली लक्ष्मणा, सुशीला, मित्रवृंदा, सती जामवंती। बलदेव के सखा श्री कृष्ण के इन सब के साथ अनुरक्त हुए 36 वर्ष बीत गए। हे द्विश्रेष्ठों, उनके प्रघुमन संभ आदि महाबली पुत्र उत्पन्न हुए जो शास्त्र एवं शस्त्र दोनों में ही विद्याओं में निशांत थे। तब पृथ्वी के भार स्वरूप अनेक दैत्य मारे गए और वे प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा करते हुए द्वारका में निवास करने लगे। तब नरक से बहुत अधिक पीड़ित हो इंद्रदेव कृष्ण के दर्शन हेतु अपने गणों के सहित द्वारका आए। वहाँ जाकर वे लोक द्वारा नमस्कार योग्य कृष्ण से मिले। उनके द्वारा बहुत प्रकार से सम्मानित हो स्वर्ण के आसन पर स्थित हो श्री कृष्ण से इंद्र ने नरक की चेष्टाओं का वर्णन किया कि वह पहले वह कैसा था और अब वह कैसा हो गया है। इंद्र बोले, हे कृष्ण, हे महाबाहु, मैं जिस लिए यहाँ आया हूँ वह सब मैं कहता हूँ, उसे सुनिए। उसमें थोड़ी भी शंका मत कीजिए। भूमि का पुत्र नरक नामक असुर है। वह देवताओं का मर्दन करने वाला चिरंजीवी है। पृथ्वी और विष्णु ने प्राचीन काल में उसका पालन किया है। इस समय दुष्ट आत्मा भूम ने पृथ्वी एवं विष्णु की भी अवज्ञा करके बाण के वचनों के अनुसार ब्रह्मा को परितुष्ट किया है। ब्रह्मा से वर प्राप्त कर आज वह अत्यंत विशेष घमंड से भर गया है। आज वह विष्णु या पृथ्वी देवी का कभी भी सिमरण नहीं करता। पहले वह धर्मात्मा था तथा व्रत प्रयाण था। वह देवताओं की आराधना किया करता था। आज वह असुरी भाव का आश्रय ले उन सब देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। अमृत उत्पन्न करने वाली अदिति के कुंडलों का उसने मोहवश हरण कर लिया है तथा देवताओं और ऋषियों को कष्ट देता हुआ वह ब्राह्मणों के अप्रिय करने में लगा हुआ है। इच्छानुसार गमन करने वाला कामाचारी दुष्ट आत्मा देवता और असुरों द्वारा अवैध तथा सब प्राणियों को जीतने वाला वह मुझे भी नित्य बाधा देता है और सबके अंतर में स्थित तुम्हें भी कष्ट देता है। अतः ऐश्वर्य हेतु उस पाप का वध कर दीजिए। देवता और गंधर्वों की जो 16,100 कन्याएं प्राचीन काल में
तुम्हारे लिए सभी देवताओं द्वारा पर्वतराज हिमालय पर अवतरित की गई थी। ब्रह्मा के वरदान से घमंड में आकर तथा ही ग्रीव की सहायता से उस अजय पापी ने उन सभी कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर लिया है। समुद्र में, पृथ्वी पर या स्वर्ग में जो भी रत्न है, देवताओं और मनुष्यों को जीतकर उन सब का संग्रह कर लिया है। ऐसा करके उसने लोह्यता तीर्थ ब्रह्मपुत्र के किनारे एक मणियों का पर्वत बनाया है तथा उस पर्वत पर उसने अलका नाम वाली एक सुंदर नगरी बसाई है। वे सब देव और गंधर्वों की कन्याएं वहीं बसाई गई हैं। वह सभी एक चोटी धारण करने वाली तथा संभोग से वर्जित हो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हैं। हे कृष्ण, तुम उन्हें जाकर सनाथ करो। उन सब ने दुरात्मा नरक के साथ यह अनुबंध कर रखा है कि जब तक नारद मुनि आपके नगर में नहीं आएंगे, हे भौम, तब तक आप मैथुन के लिए यत्न नहीं करोगे। तथा नारद उसके नगर प्रज्ञ ज्योतिषपुर में तब आएंगे जब आप नरकासुर को मारने के लिए उसके उत्तम नगर में जाएंगे। इसीलिए आप देवताओं और मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने वाले पापी, पाप कर्म करने वाले नरक के समान उस नरक को मार डालो। उसके वध से पृथ्वी देवी शोक का अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं उन्होंने ही देवताओं से उसके वध हेतु याचना की है। इसलिए उस पापी पाप पुरुष नरक का वध करो, उसे मारकर उसके द्वारा अधिगृहित रत्नों एवं स्त्री रत्नों का भी उद्धार करो। जगत के स्वामी श्री कृष्ण ने महात्मा इंद्र द्वारा ऐसा कहे जाने पर तभी पृथ्वी पुत्र नरक को मारने की प्रतिज्ञा की। उस नरक के वध की प्रतिज्ञा करके केशव कृष्ण ने इंद्र के साथ उसी समय प्रज्ञ ज्योतिषपुर के लिए यात्रा की। सत्यभामा को साथ ले गरुड़ पर सवार हो कृष्ण प्रज्ञ ज्योतिषपुर की ओर गए तथा इंद्र स्वर्ग चले गए। तब आकाश को पार कर जाते हुए महान गुरुति संपन्न कृष्ण और इंद्र को यादवों ने सूर्य और चंद्रमा जैसा देखा। देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं के समूह द्वारा स्तुति किए जाते हुए दोनों कृष्ण और इंद्र आकाश में आदृश्यता को प्राप्त हो गए। तब गरुड़ पर सवार हो जगत के स्वामी श्री कृष्ण क्षण भर में नरक के वशवर्ती सुंदर प्रज्ञ ज्योतिषपुर में पहुंच गए। वह 6000 भयंकर मुरु, पाश, श्रु आदि भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ मृत्यु पाश की भांति चारों ओर से घिरा हुआ और रक्षित था। तब उन्होंने उस नगर से नारद को निकला हुआ देखा। वे श्रीमान देव ऋषि नारद जब नरक के पास गए, तब नारद ने प्रज्ञ ज्योतिषपुर में जाकर उस नरकासुर द्वारा सम्मानित हुए और देव कन्याओं से संपर्क के लिए उसे समय बताया था। नारद बोले, हे धरतीपुत्र भौम, आज चैत मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, किंतु नवमी को महान आपत्ति आने वाली है। तब उस आपत्ति के टल जाने पर यदि चतुर्दशी तिथि को स्नान की हुई इन स्त्रियों की इच्छा अनुसार सुरत संबंधी सुख प्राप्ति हेतु तुम्हारे द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। नारद के उपयुक्त वचनों को सुनकर नरक भयवश मोहित हो गया तथा उसने नगर की रक्षा हेतु जो भी व्यवस्था की थी वह सब नारद को बता दिया। राक्षसों द्वारा सुरक्षित अपनी राज्य व्यवस्था जो सब प्रकार से सुरक्षित थी उसके विषय में भी बताकर अगत आपदा तथा मिलन के क्रमशः भय और हर्ष युक्त हो अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। उस समय अवसर पाकर गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम प्रज्ञ ज्योतिषपुर के पश्चिमी द्वार पर पहुँचे। 6000 पाश और शुर नामक दैत्यों को अनेक प्रकार से मारकर अपने अनुयायियों एवं बांधवों सहित मरु नाम दैत्य को मार डाला। उस समय जो 6000 महान वीर दानव अपने सेनापति मुरु के साथ वहां द्वार पर उपस्थित थे, वह सभी श्री कृष्ण विष्णु द्वारा तत्काल चक्र से मारे गए। तब मुरु तथा उनके अन्य 6000 पुत्रों को मारकर अन्य राक्षसों को भी उन्होंने चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब अनेक शिला समूहों को पार कर जनार्दन भगवान विष्णु ने सेवकों और अनुयायियों के समेत निसुंद को मार डाला। पहले जो अकेले हजारों देवताओं से वर्षों तक लड़ता था, जो महापराक्रमी था, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, उस ही ग्रीव नामक दैत्य को भी जीतकर केशव ने मार डाला।
भगवान देवकी सुत श्री कृष्ण ने लोहेता नामक नद के मध्य भाग में स्थित नहर पर विरूपाक्ष तथा महाबली सुनंद को मारा। तत्पश्चात परमेश्वर ने पंचजन नामक वीर का भी वध कर दिया। इन विशाल शरीर वाले महान प्रक्रमी पापी राक्षसों को मारकर जगतपति श्री कृष्ण प्रज्ञ ज्योतिष नामक नगर में पहुंच गए। स्वर्ग में स्थित सभी देवताओं तथा महात्मा नारद द्वारा स्तुति किए जाते एवं जय जयकार किए जाते हुए स्वयं राजा की भांति उन्होंने उस नगर में प्रवेश किया। लक्ष्मी से युक्त दीप्तमान चार दीवारी तथा अट्टकालियों से सुशोभित उस नगरी को उस समय उस कृष्ण रूपधारी विष्णु ने समझा कि क्या यह इंद्र की अमरावती है। वहाँ जैसे देवताओं और असुरों के महान संग्राम हुए थे, उसी प्रकार अनेक शस्त्रों से उद्यत वीरों से महान युद्ध हुआ, जो भयभीतों को और अधिक भयभीत करने वाला तथा शूरवीरों को प्रसन्नता देने वाला था। तब जनार्दन श्री कृष्ण ने, जो महान भुजाओं वाले तथा गरुड़ पर स्थित थे, षडांग धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा बहुत से दानवों को मार डाला। 8,80,000 राक्षसों का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण उस महाभाऊ नरक के समीप पहुँचे। तब उस नरक ने बहुत से मारे गए दैत्यों के विषय में सुनकर तथा गरुड़ पर आरूढ़ महाभाऊ महाबलशाली कृष्ण को सन्मुख उपस्थित देखा एवं विशिष्ट ऋषि के शाप, विष्णु के अनुबंध, नारद के कथन और ब्रह्मा के वर में छिपे रहस्य का उसने सिमरन किया। तब उसने केशव के रूप में अपने काल को आया हुआ मानकर बाण के वचनों का सिमरन करते हुए उनसे युद्ध करने को ही श्रेष्ठ समझा। तब स्वर्ण निर्मित व्रज ध्वजा से सुशोभित 8 लोह चक्रों से युक्त जो 3 नल विस्तृत था, उस जिसमें 1000 घोड़े जुते हुए थे, जो अनेक शस्त्र अस्त्रों तथा बहुत से तोरण आदि से युक्त था, जिस पर व्रजांकित ध्वजा लहरा रही थी। ऐसे श्रेष्ठ रथ पर विराजमान हो पृथ्वी का पुत्र वह नरक नामक असुर उन श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही सन्मुख आया। उस समय युद्ध में जाते हुए उसने अपने पिता विष्णु द्वारा कहे वचनों का सिमरन करते हुए पहले के मनुष्य भाव को पूज्य तथा वर्तमान आसुरी भाव को निंद माना। क्षण भर में उसने वहां पहुंचकर गरुड़ पर स्थित श्री कृष्ण को देखा, जो शंख चक्र गदा षडांग धनुष श्रेष्ठ खड़क धारण किए स्थिर थे, जो मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स मणि धारण किए थे। उसने कुस्तुभ मणि के से प्रकाशित वक्षस्थल वाले पीतांबर धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण का दर्शन किया। उस प्रज्ञ ज्योतिषपुर के राजा पृथ्वी के पुत्र वीर भौमासुर नरक ने उपयुक्त वेशधारी प्रभ विष्णु के साथ युद्ध किया। तब उस नरकासुर ने युद्ध करते समय कृष्ण के निकट काली स्याही के समान काले रंग वाली कालिका देवी को देखा, जिनके नेत्र तथा मुखमंडल लाल थे, जो लंबी थी, जो खड़क और शक्ति धारण किए हुई थी। ऐसी मोहिनी पालन करने वाली कामाख्या देवी को भी देखा। तब वह जगत जननी कामाख्या को शत्रु पक्ष में देखकर विस्मित भी हुआ और भयभीत भी, क्योंकि वह उनकी आराध्या थी। जो हो युद्ध तो करना ही था। इस भाव से नरक ने उनसे भी युद्ध किया। उसके साथ कृष्ण ने ऐसा महान एवं अद्भुत युद्ध किया, जैसा युद्ध इसके पहले ना देवताओं में था ना मनुष्यों में। तब उस भौमासुर के साथ चिरकाल तक युद्ध क्रीड़ा करते हुए तथा देवेंद्र को विशेष रूप से प्रसन्न करते हुए विष्णु ने उसे मार डाला। उस समय हरि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शरीर के मध्य भाग कटि प्रदेश में 2 भागों में नरक को काट दिया, जिससे वह खंडित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पृथ्वी पर पड़ा हुआ उसका खंडित शरीर वज्र से अलग किए हुए गैरिक पर्वत की भांति शोभमान हो रहा था। तब पुत्र के शरीर को देखकर पृथ्वी देवी ने उसका काल ही आ गया था ऐसा जानकर पुत्र शोक के वेग को सहन कर लिया। तब कश्यप तनया पृथ्वी अदिति के दोनों कुंडलों को लेकर स्वयं गोविंद के सम्मुख उपस्थित हुई और यह वचन बोली। पृथ्वी बोली, प्राचीन काल में वराह रूपधारी तुम्हारे द्वारा जब मेरा उद्धार किया गया था,
तब तुम्हारे शरीर के संस्पर्श से यह नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, वही आपके द्वारा पाला गया तथा इस समय मार गिराया गया है। हे गोविंद, अदिति के सब प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाला इन दोनों कुंडलों को ग्रहण करो तथा इनकी संतानों का नित्य पालन करो। श्री भगवान बोले, देवी, तुम्हारे ही द्वारा अपना भार दूर करने के लिए नरक के वध के लिए मुझसे पहले ही प्रार्थना की गई थी, इसीलिए ये मेरे ही द्वारा मारा गया है। हे देवी, तुम्हारे वचनानुसार मैं इसकी संतान का पालन करूंगा तथा प्रज्ञा ज्योतिषपुर में भगदत्त नामक अपने पौत्र को अभिषक्त करूंगा। ऐसा कहकर महान भुजाओं वाले भगवान मधुसूदन ने नरक के धनागार और अंतःपुर में प्रवेश किया। उस वीर पुरुष ने वहां इकट्ठे किए हुए अनेक प्रकार के शुद्ध रत्नों को जो पर्वतों की भांति शोभमान हो रहे थे देखा। माधव ने वहां मोती, मणि, मूंगा और स्फटिक के पर्वत तथा चांदी एवं हीरे के शिखरों को देखा। उन्होंने सुवर्ण के संग्रहों, स्वर्ण दंडों, रत्नमयी ध्वजाओं, विचित्र वाहनों, सवारियों, शैया को भी वहां देखा। बहुमूल्य सोना और रत्नों से सजे हुए जिन जिन और जितना धन, रतन तथा मणियों को उस समय उन्होंने देखा, उस प्रकार का नरकासुर के निवास के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं देखा गया था। जितने धन और रत्न नरकासुर के घर में थे, उतने ना तो कुबेर के, ना इंद्र के, ना यम के और ना अम्पापति वरुण के घर पर ही थे। केशव ने नारद के साथ वहाँ ही अंतःपुर के धन को देखा। तत्पश्चात उसमें से सार से भी सारतर अर्थात महत्वपूर्ण ग्रहण करने योग्य जो कुछ था, उसे शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कृष्ण ने बड़ी मात्रा में ले लिया। प्रभ विष्णु भगवान द्वारा जो वैष्णवी शक्ति अपने पुत्र नरक को प्रदान की गई थी, उसे भौमासुर को मारकर देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने स्वयं ले लिया। तब उत्तम प्रज्ञ ज्योतिषपुर में भौम के पुत्र भगदत्त को अभिषक्त कर पृथ्वी और नारद के सहित केशव ने प्रवेश किया। तब उस भगदत्त को अभिषक्त देखकर पृथ्वी देवी ने पौत्र के लिए केशव से उस वैष्णवी शक्ति की याचना की। तब केशव ने भी पृथ्वी के कथन तथा नारद की अनुमति से उस शक्ति को प्रसन्नता पूर्वक भगदत्त को दे दिया। वरुण देव को जीतकर जो कांचन स्त्रवी नामक छत्र भौमासुर पहले लाया था, उस छत्र को श्री कृष्ण ने ले लिया, जो प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण नित्य वर्षाता था तथा जो 1 कोश मात्र विस्तृत एवं आधा योजन ऊंचा था। सभी उत्तम रत्नों तथा 4 दांतों वाले हाथियों तथा 14,000 पूजित स्त्रियों को कृष्ण ने दैत्य समूह के द्वारा द्वारका के लिए भिजवाया। जो देव कन्या पहले नरक द्वारा बलपूर्वक हरण कर ली गई थी, हरिकेश श्री कृष्ण ने उनके वेणी बंधन को मुक्त किया और दिव्य वस्त्र आभूषण से बार बार उनका सत्कार कर उन्हें विमान पर बलवान रक्षकों द्वारा आरूढ़ कर नारद के निर्देशन में सबको द्वारिका की ओर भेज दिया। भौमासुर ने देव कन्याओं के लिए मणि और रत्नों के समूह से परिपूर्ण सूर्य के समान आभा वाला जो मणि में पर्वत बनाया था, उसे उखाड़कर जगतपति श्री कृष्ण ने गरुड़ की पीठ पर रख लिया। उसी प्रकार माधव ने वरुण के छत्र को भी गरुड़ पर रख लिया और श्री कृष्ण प्रसन्न मन से सत्यभामा के साथ उसी गरुड़ पर आसीन हो गए। तब जगत के स्वामी वीर श्री कृष्ण भगदत्त और पृथ्वी को भली भांति समझाकर आकाश मार्ग से शीघ्र द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। तब सुपर्ण, गुरूड़, कंचन, स्नान विछत्र एवं मणि पर्वत तथा सत्यभामा और कृष्ण को खेल खेल में ढोता हुआ आकाश में चल पड़ा। शत्रुओं के वीरों को मारने वाले केशव ने क्षण भर में द्वारका नगरी में पहुंचकर सभी बांधवों एवं गणों के साथ आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार महामाया कृष्णवर्णा कालिका नाम वाली जगत स्वरूपा देवी परापति जगत के स्वामी हरि
विष्णु को जो जगत के कारण एवं कर्ता ज्ञान से जानने योग्य जगत स्वरूप है उनको सम्मोहित करती है तथा कभी अनुराग युक्त तो कभी विराग युक्त बनाती है, वही मित्रों पर अनुग्रह करती है तथा अमित्रों यानी शत्रुओं को मारती है। उन्हीं की प्रेरणा से मूढ़ जन स्त्रियों में रमण करते हैं तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों में मोहित होते हैं। हे विप्रों, जिस प्रकार नरक नामक असुर उत्पन्न हुआ, जिस प्रकार उसे वर का लाभ हुआ, जैसे उसकी चेष्टाएं थी, बाण की बुद्धि का आश्रय ले भौमासुर द्वारा जिस प्रकार ब्रह्मा की आराधना की गई, वह सब आप लोगों से कह दिया गया है। हे द्विज उत्तमों, दूसरा क्या सुनना उचित है उसे आप लोग बतलाइए। श्री कालिका पुराण में नरकोपख्यान संबंधित 40वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकायै नमः।